बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आज हम समर अली। आज हम सेकंड ईयर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर जो है वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आपको इस लेक्चर की जो आसानी से जो समझ आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है, तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, वहाँ से हमने ग्राफ ड्रा किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, अब हमने इसकी जो है वो इक्वेशन लिखनी है, मतलब हमने ऑपोजिट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ग्राफ जो है वो स्केच बना हुआ है। इस ग्राफ के थ्रू हमने जो है वो इक्वेशन मतलब आपने फंक्शन लिखने हैं। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास ये आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करता है। मैंने बोला था कि अगर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर आपके पास कट करता है तो आपके पास फंक्शन जो है वो ऐसे लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ये हो गया। अब इसको आप एफ ऑफ एक्स लिख लें, इसको आप वाई लिख लें, वो एक ही बात है। अब इसका मतलब है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम जो ग्राफ जो है वो हमेशा आप उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपकी वैल्यू जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को कट करती है। इसका मतलब है इस ग्राफ में आपके पास यहाँ पर जो है वो दो वैल्यूज होगी, एक वैल्यू एच की होगी और एक वैल्यू के की होगी। फिर मैंने यहाँ पर साइड पर कंडीशन लिखी थी कि आपके पास जो वो आपके पास एच जो है वो लेस देन होगा के से, मतलब के की वैल्यू जो बड़ी होगी। इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको आप के का नाम देंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको आप एच का नाम देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ में से ये आपके पास बड़ा नंबर ये वाला, इसको हम एच का नाम देंगे। एच की वैल्यू आपके पास 1 होगी, ये आपके पास एच की वैल्यू होगी। और ये वाली आपके पास के की वैल्यू होगी, ये आपके पास माइनस का 2 होगी। सॉरी, ये आपके पास के की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू माइनस का 2। एच और के की वैल्यू होगी। जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो आपके पास एक बड़ा नंबर होगा, उसको आप के का नाम देंगे। छोटा नंबर जो होगा उसको आप एच का नाम देंगे। ये वाला आप फंक्शन लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ये आपने लिख लिया। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। वाई इज इक्वल टू ये ए ऐसे रहेगा, एक्स माइनस एच की वैल्यू माइनस का 2 है, ये आपने कर ली। और एक्स माइनस के की वैल्यू आपके पास 1 है, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस होगा। यहाँ पर आपके पास ए, ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये वाली आपके पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू में से आपने फाइंड करनी है वैल्यूज। अब इसमें से आपने ये वाला जो गिवन पॉइंट है हमारा, इसको हम यूज करेंगे, इस गिवन पॉइंट को। ये आपके पास गिवन पॉइंट है। अब गिवन पॉइंट में आपके पास 3/2 और माइनस का 7/4 है। इसका मतलब है इस गिवन पॉइंट में जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, यानी कि ये आपके पास, इसको हमने वर्टेक्स वाला पॉइंट का नाम दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 3/2 होगी और वाई की वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होती है, वो माइनस का 7/4 है। ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इसको आपने क्या कर देना, पुट कर देना। एक्स इज इक्वल टू 3/2, वाई इज इक्वल टू माइनस 7/4 इन इक्वेशन 1। ये हो गया। इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1। वाई की वैल्यू -7/4 है, -7/4 ये ए ऐसे ही रहेगा। एक्स की वैल्यू आपके पास 3/2 है, यहाँ पर आपके पास 3/2, ये प्लस का 2, इस एक्स की वैल्यू 3/2, ये -1, ये आपने कर लिया। ये -7/4, इसका आप अगेन फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसके और में उसमें 1 है। 1 और 2 का आप एलसीएम लेंगे 2, 2 1 ज़ा 2, तो इसका एलसीएम आपके पास 2 आएगा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 और 2 होगा 4। 1 वाले केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर भी 2, इसके और में 1 है, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 1 ज़ा 2, -7/4। ये आपके पास ए 7 3 और 4 7/2, ये आपके पास 1/2। इसको आप करेंगे 7 1 ज़ा 7, ये ऐसे रहेगा 7 1 ज़ा 7 और ये 2 और 2 4, -7/4। इसको आप इधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 7/4 है, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी। इसको आप चेंज करेंगे, ये आपके पास 4/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू
ए हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ए की वैल्यू आपके पास -1 होगी। इस ए की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 x-1। ए की वैल्यू -1, आप इसकी जगह पर यहाँ -1 लिखेंगे, ये x प्लस 2 और x-1 आपका इस वाले केस का। देखिए इस वाले में आपके पास गया तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये वाला आपके पास जो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ जो है वो टर्न हो रहा है, मतलब वो वर्टेक्स वाला पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आपकी बार आपके पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए x-x इसका होल स्केयर, ये वाला फंक्शन होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन फ्रॉम ग्राफ, ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट है, ऐसे केस में आपके पास क्या होता है, एच और के वाला जो पॉइंट है इसकी हमने कंडीशन पढ़ी थी, एच और के जो है वो बराबर है। आप एच की वैल्यू लिख लें, आप के की वैल्यू लिख लें, वो एक ही बात है। हमने यहाँ एच लिखा हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ये हो गया। अब ये वाला फार्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे, मैंने लेक्चर 1 में ये बात आपको बड़ी डिटेल से बताई थी ये वाली, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये ए एक्स माइनस एच इसका होल स्केयर है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको y को यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2 आ रही है, तो एच की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ये आपके पास 2 है, तो यहाँ पर 2 इसका होल स्केयर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, जो गिवन पॉइंट है आपके पास, गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट आपके पास 1 और 1 है, इस पॉइंट में x की वैल्यू आपके पास 1 है, y की वैल्यू भी जो वो 1 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इधर से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये पॉइंट पुट करने के बाद y की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पर 1, ये एक ऐसे रहेगा, x की वैल्यू भी आपके पास 1 है, यहाँ पर 1 -2 इसका स्केयर, ये हो गया। यहाँ पर 1, ये ए 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 इसका स्केयर, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इस वाली वैल्यू से इधर ही कर देता इसका, ये आपके पास 1, ए -1 का स्केयर आपके पास प्लस का 1 होगा, ए 1 ज़र ए, और यहाँ पर आपके पास 1 होगा, ए की वैल्यू आ गई। आपने क्या करना, पुट करना है ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देना है। इक्वेशन 1 ये लिखी है आपने, y इज इक्वल टू ए x-2 इसका होल स्केयर, ए की वैल्यू 1 है, x-2 इसका होल स्केयर, तो ये आपके पास x-2 इसका होल स्केयर, ये आप देख भी सकते हैं। आपने क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर दैन 0 होगी, आपका ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड होगा। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है वो आपके पास 1 है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड है, वो इस बात को वेरीफाई करेगा, तो आपने ए की वैल्यू जो है बिल्कुल एक्यूरेट निकाली है, तो ये आपका इस वाले केस का आंसर होगा। तो 3 आपने क्या करना है, अब आपके पास इक्वेशन है, पहले आपके पास ग्राफ दिया हुआ था, आपने उस ग्राफ को देख के इक्वेशन बनाई थी, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो आपने इसकी भी क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट, मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर जो वो कट कर रहा है, तो इसका मतलब है हम पहले इसको 3 वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, ये आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, इसमें आपके पास पहली वैल्यू x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है आप x इंटरसेप्ट वाले जो पॉइंट होंगे, x इंटरसेप्ट इसके पॉइंट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास -1 और 0,
दूसरे वाला पॉइंट है आपके पास -2 और 0। एक्स इंटरसेप्ट का मैंने बोला था कि ऐसी लाइन जो एक्स वाले पॉइंट को कट करती है, जब वो एक्स वाले पॉइंट को कट करेगी तो वो उसका वाई के साथ कोई लिंक नहीं होगा, तो वहाँ पर आपके पास वाई 0 होगा। अब ये दो डिफरेंट पॉइंट आ गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले पॉइंट, एक पॉइंट को आप एस का नाम देते हैं और एक पॉइंट को आप के का नाम देते हैं। ये इक्वेशन आपके पास यूज होगी। अब ये डिफरेंट पॉइंट है तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कहते थे, जो आपके पास के वाला पॉइंट होता था वो ग्रेटर देन होता था एच से। अब इन दो में से एक आपके पास माइनस का वन है और एक माइनस का टू है। एक आपके पास माइनस का वन है और एक आपके पास माइनस का टू है। इन दो में से एक पॉइंट बड़ा है और एक पॉइंट छोटा। जो आपके पास बड़ा पॉइंट होगा उसको आप के का नाम देंगे, जो छोटा पॉइंट होगा उसको आप एच का नाम देंगे। अब -2 और 1 में से -1 जो है वो बड़ा होता है, के की वैल्यू माइनस का वन आएगी, इस वाली वैल्यू को आप एच का नाम देंगे, ये माइनस का टू होगी। इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, ये माइनस फार्मूले का, और के की वैल्यू जो है वो आपके पास, सॉरी एच की वैल्यू है पहले माइनस का टू, ये के एक्स माइनस, अब के की वैल्यू माइनस का वन है, यहाँ माइनस का वन, ये ब्रैकेट, ये ए, ये माइनस और माइनस प्लस होगा एक्स प्लस टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा एक्स प्लस वन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। जैसे आपने फर्स्ट वाला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम ऐसे ही। अब आपके पास जो गिवन पॉइंट है वो इसने पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब कहता है गिवन पॉइंट जो आपका जो ग्राफ जिन पॉइंट से पास कर रहा है वो आपके पास -3 और 2 है। अब यहाँ पर -3 और 2 है, इसका मतलब है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होगी और सेकंड वाली वैल्यू जो वाई की होगी। पुट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 ये वाली है, वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आप 2 करेंगे। ये ए एक्स की वैल्यू -3 है और ये प्लस का 2, एक्स की वैल्यू -3 है और ये प्लस का 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास 2 -3 और ये 2 आपके पास माइनस का 1, -3 और प्लस का 1 माइनस का 2, 2 1 जा 2, ये और यहाँ पर 2, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2/2, इसकी कटिंग होगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो आप पुट करेंगे। इसको इधर ही कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने ये लिखी हुई है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आपके पास 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। शुरू वाला 1 आप लिखते नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 आपका इस वाले केस का आंसर। वाले के स्टेटमेंट आपके पास क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ, आपने इस ग्राफ की इक्वेशन फाइंड करनी है विच टच एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये सिंगल पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जो ऊपर वाला वो दो पॉइंट पर कट कर रहा था, सिंगल पॉइंट पर है। एंड कट एक्स एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। अब इसका मतलब है जो आपके पास एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस को, अब इसने यहाँ पर इंटरसेप्ट का वर्ड नहीं लिखा, इसने टच का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी लैंग्वेज में इसको एक्स इंटरसेप्ट कह लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। अब ये आपके पास इसका मतलब है ये एक्स वाले पॉइंट को कट करेगा, ये -1 और 0, ये हो गया। अब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। जब सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो आपके पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स माइनस एच इसका होल स्केयर। मैंने बोला था जब ये सेम हो गए तो h और k की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम होगी, तो ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट को आप h की वैल्यू समझ लें, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास h की वैल्यू होगी वो -1 है, ये हो गया। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस इस x की वैल्यू -1 और इस सारी वैल्यू का ब्रैकेट लगा के स्केयर, ये हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x+1 इसका स्केयर है यहाँ पर y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला कि आपके पास एंड कट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। ये y वाले पॉइंट को कट कर रही है, मतलब आपके पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट
वाई इंटरसेप्ट मीन आपके पास ये इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 होगी और वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 है। ये मैंने कर ली इसकी वैल्यू, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ये आपने इक्वेशन 1 में कर लेना। इक्वेशन 1 में वाई की वैल्यू -2 है, यहाँ पर -2 ऐसे रहेगा। एक्स की वैल्यू आपके पास 0 और ये आपके पास 1, इसका स्केयर -2 1 का स्केयर आपके पास 1 ही रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये -2 की वैल्यू -2 है। इस की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इज इक्वल टू 2 -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 1 ये आपके पास y इज इक्वल टू x+1 इसका होल स्क्वायर। की वैल्यू -2 है, यहाँ -2 x+1 इसका होल स्क्वायर। ये आपका इस वाले केस का आंसर। फाइव वाले केस में आपके पास क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ फंक्शन। अगेन आपने इक्वेशन ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है विच ग्राफ कट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस का दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, -1 और 1, और ये वर्टेक्स है 0 और -2। सेम आप इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फाइव वाले केस में आपके पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट -1, वाई का साथ कोई लिंक नहीं है 0, सेकंड पॉइंट आपके पास 1 है, एक्स की वैल्यू 1, पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की वैल्यू नहीं है तो वो 0। ये हो गया। अब ये दो डिफरेंट पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट में आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और x माइनस के, ये होगा। अब डिफरेंट मैंने बोला कि इनमें से एक वैल्यू एच की होगी और एक वैल्यू की होगी। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास के की होगी। ये 1 बड़ा होता है तो के की वैल्यू आपके पास 1 होगी, छोटी वैल्यू एच की है तो -1, ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, एक्स माइनस एच की वैल्यू आपके पास -1 है, ये कर लीजिए। एक्स माइनस के की वैल्यू 1 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, x+1 और x-1, ये आपके पास y है। उसके बाद जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, गिवन पॉइंट, इसमें आपके पास 0 और -2 है। फर्स्ट वाली वैल्यू x की होगी 0, दूसरी वैल्यू y की होगी -2, 0 -2, इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने ये बनाई है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू -2 है, ये ऐसे रहेगा। x की वैल्यू 0 + 1, इस x की वैल्यू 0 -1, ये -2, यहाँ पर ये 1 प्लस ये -1, इस वाली वैल्यू पे ये आपके पास प्लस माइनस है, सारी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये -2 इससे कट होगा, ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये वाली है, y इज इक्वल टू ए x+1 और x-1, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 x+1 और x-1 आपका इस वाले केस का आंसर है। तो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। उम्मीद है आपको लेक्चर की बात समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।